हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम 12th क्लास का 2023-24 का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपके साथ पार्टनरशिप वाली बुक चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी आपके साथ क्या रहेगी? देखिए, इसमें हम टी.एस. ग्रेवाल या डी.के. गोयल किसी बुक के क्वेश्चंस वैसे नहीं करने वाले। मैंने इसमें देखिए अपना असाइनमेंट बना रखा है और सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे हुए हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, मैं आपके साथ ये क्वेश्चंस डील करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, अगर बाई चांस ये क्वेश्चंस करने के बाद भी आपकी अपनी बुक में से आपके कोई डाउट होते हैं तो कमेंट में आप मुझे उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा। बुक आप जो आपकी बुक होगी तो उसके क्वेश्चन नंबर चैप्टर वाइज के साथ अगर दे देंगे तो मैं आपको वो क्वेश्चंस अलग से उनके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि भाई फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका फॉर्मेट होता कैसे है। देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मैं इसका फॉर्मेट अगर बनाऊँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए, जब आप 11th क्लास में थे तब आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा था। ठीक है, उस फाइनल अकाउंट में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। पार्टनरशिप में भी अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में इसके अलावा एक अकाउंट और बनता है जो हम सीखने जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जाके बैलेंस शीट बनती है। क्या डिफरेंस है? देखिए, जब आप 11th में थे तो आपने जो ये फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ये फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का था। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब सिंगल ऑनर होता है, अकेला मालिक होता है। इसलिए आपको याद होगा जो ये नेट प्रॉफिट पी&एल अकाउंट में जो आता था, आप सीधे सीधे उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब जब फाइनल अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनरशिप के लिए तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो किसी एक का तो होगा नहीं, वो नेट प्रॉफिट तो सभी पार्टनर्स का होगा। उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आप करके दिखाओगे, इस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। असल में ये जो वर्ड एप्रोप्रिएशन है, इसका मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यानी आप अगर इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट in which we show distribution of profit, in which we show distribution of profit। अब वो प्रॉफिट भी किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? among the partners of partnership firm। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अब इसके फॉर्मेट की बात कर सकते हैं कि भाई इसका फॉर्मेट बनता कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, मैं आपको इसका फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, होता क्या है, जो आपने पी&एल अकाउंट बनाया हुआ था, पी&एल अकाउंट से जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट पहले आप ट्रांसफर करेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये प्रॉफिट इधर से इधर आता है। तो सबसे पहला एलिमेंट यानी इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे पहला एलिमेंट हो गया क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर जो आपने अर्न किया है। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने बात करी कि भाई ये अकाउंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा करना। ठीक है, अच्छा, जब आप ये प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के बीच में तो कैसे कैसे बांटेंगे? भाई, पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट दोगे उनके कैपिटल पर, पार्टनर्स को आप सैलरी दोगे, पार्टनर्स को आप कमीशन दोगे। तो जो पार्टनर्स के बीच में जो आप ये सब चीज़ें देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा
उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट फिर पार्टनर्स के बीच में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा कितने पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं, तो मान लो 2 पार्टनर्स है तो दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना जितना होगा वो प्रोवाइड करेंगे, सैलरी उनको जितनी मिल रही होगी वो प्रोवाइड करेंगे इस प्रॉफिट में से, कमीशन जितना होगा वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ एक चीज और देखिए, ये तो क्या था, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन दे रहे हैं, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर पार्टनर से अगर कोई चीज चार्ज की जाएगी बिजनेस के द्वारा तो बिजनेस की इनकम हो जाती है, उस चीज को बिजनेस जो है यानी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं इसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और इसके क्रेडिट साइड में आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करी तो उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला ना, तो सेम इसी तरीके से अगर अगर पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है तो बिजनेस क्या चार्ज करेगा उससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर सवाल में दिया होगा तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, सिंपल सी बात। और उसके बाद फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकाली जाती है जिसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बस इतना सा फॉर्मेट है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। जैसे मैंने कहा था, देखो मैंने ये असाइनमेंट बना रखे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो सभी टॉपिक के कुछ कुछ सेलेक्टेड सवाल हैं। अगर बाई चांस फिर भी इन सवालों के बाद अगर आपके डाउट आते हैं आपके बुक में से जो आप बुक पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई जरूर करें, और जो भी आपके डाउट होंगे मैं उन सभी डाउट्स को सॉल्व करूंगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है A और B 2 पार्टनर्स हैं और विद कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड। कि भाई हर पार्टनरशिप अपनी फर्म अपनी पार्टनरशिप डीड बनाती है, तो यहाँ पर इन्होंने भी अपनी पार्टनरशिप डीड बना रखी है। ठीक है, डीड में क्या होता है, डीड में उनके टर्म्स कंडीशंस होते हैं पार्टनर्स के, कि भाई पार्टनर्स को बिजनेस से क्या क्या मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, ताकि फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट्स ना आए। तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप डीड बना ले। ठीक है, हाँ अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी तो क्या होगा, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर डीड अगर बाई चांस नहीं बनी है तो किसी भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलती, क्योंकि उनके बीच में डीड नहीं बनी है। और प्रॉफिट पर इक्वली डिवाइड होता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अगर बाई चांस किसी सवाल में ऐसा आ जाए तो ध्यान रखिएगा, फिर प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे और किसी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं और कोई कमीशन नहीं, यहाँ तक कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं की जाती। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये पहला सवाल देखिए, अब इसमें लिखा है ए और बी ये एंटाइटल टू रिसीव सैलरी 200 पर मंथ 300 पर मंथ। कि भाई ए की सैलरी बता दी और बी की सैलरी भी बता दी। ए की सैलरी बता दी भाई 200 पर मंथ मिलेगा और बी की सैलरी बता दी 300 पर मंथ। अच्छा जी, इसके अलावा 200 पर मंथ सैलरी के अलावा सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनका है 6% पर एनम, ये मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी विल बी 1:1। कि भाई प्रॉफिट जो है 1:1 में बटेगा। अब अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसको। तो सबसे पहले तो देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमें दिया हुआ है, देखो नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 70,000 दिया हुआ है कि प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 70,000। और फिर लिखा भाई प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो भाई मुझे ये अकाउंट बनाना है। तो बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 70,000 सबसे पहले ये इधर आ जाएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले तो सैलरी का प्रोविजन दिया हुआ था पहले पॉइंट में। ध्यान रखिएगा ए और बी की जो सैलरी दी गई है वो 200 पर मंथ 300 पर मंथ है, यानी अगर एक महीने की सैलरी 200 रुपये तो साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, इंटू 12 कर देंगे।
तो 200 को 12 से इंटू करेंगे 2400। अच्छा 300 को 12 से इंटू करेंगे 3600। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 2400 ए की सैलरी, 3600 बी की सैलरी, 6000 रुपये इनकी सैलरी हो गई। अच्छा इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ईच है कि भाई दोनों को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनकी कैपिटल देखिए पहले, तो कैपिटल कितनी है, तो विद कैपिटल 30,000 और 45,000 ये बताया था। तो 30,000 का 6% और 45,000 का 6% कितना हो जाएगा, 30,000 का 6%, 30,000 का 6% 1800 आ जाएगा, और बी का 4500 का 6%, 45,000 का तो हो जाएगा 2700। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1800 प्लस 2700 4500, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया इनका। अच्छा जी, इसके बाद अब आप बैलेंसिंग फिगर देख सकते हो। भाई बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, क्योंकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो देखो आप टोटल करोगे 70,000 और इधर जो है 6,000 है और 4,500 है। इसका टोटल अगर देखेंगे 6 और 4 10,500, तो 70,000 में से 10,500 ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 59,500। और ये 59,500 जो है आप इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, और इसी को कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा किस रेशो में डिवाइड करोगे आप लोग इसको, तो देखो रेशो दी हुई है इनकी 1:1, इक्वल रेशो दी गई है। तो आधा आधा अमाउंट बांट देंगे, 29750 ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी क्या है देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने 1 किया है, मैंने धीरे धीरे करके क्या है क्वेश्चन की टफनेस को इंक्रीज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इजी, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और अच्छा होगा, 3 थोड़ा और अच्छा होगा, 4 अच्छा होगा। तो 15 तक आते आते आपकी सारी वैरायटी इजी टू टफनेस के अकॉर्डिंग सारी वैरायटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, देखिए सेकंड में क्या लिखा है, ए और बी इसमें अगेन दो पार्टनर है विद कैपिटल 80,000 और 40,000 इनकी कैपिटल है। फिर लिखा था नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा बिफोर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट हमेशा जो पार्टनर डीड की जो क्लॉजेस दे रखे हैं कि भाई इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, प्रॉफिट का बंटवारा करना है, तो जो भी ये प्रॉफिट्स आपको दे रखे होंगे ये बिफोर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड ही होने चाहिए। ठीक है, और अगर कभी आफ्टर हुआ तो उसे हमें बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, आप लोगों को करना क्या है कि भाई आप लोगों को तो ये प्रॉफिट में हिस्सा देना है ना, प्रॉफिट से इंटरेस्ट देना है ना, प्रॉफिट से सैलरी देनी है ना, प्रॉफिट से कमीशन देना है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट बिफोर वाला दिया होगा, इंटरेस्ट देने से पहले वाला, कमीशन देने से पहले वाला, सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट, तभी तो आप देंगे। अगर आपको प्रॉफिट वो आफ्टर वाला दे दिया है यहाँ पर, देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, तो फिर हम ये फॉर्मेट को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आफ्टर वाले प्रॉफिट को सबसे पहले क्या करना होगा, बिफोर वाले प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होगा। बड़ा आसान तरीका होता है। ठीक है, जब सवाल आएगा देख लेंगे, अभी हम इसको करते हैं। अच्छा अब प्रॉफिट हमें दिया हुआ है बिफोर वाला ही चाहिए होता है 48,000। अब इसमें देखिए क्या है, बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, बी की सैलरी 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अच्छा इस बार देखिए पार्टनर्स ड्रॉ 500-400 पर मंथ फ्रॉम द फर्म एज ड्रॉइंग। इन पार्टनर्स की ड्रॉइंग भी दे दी आप लोगों को कि भाई इतने इतने ये ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम ये फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, इन पार्टनर्स की ड्रॉइंग दे रखी है और हमें चाहिए होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 6% पर एनम दे रखा है ना, कैपिटल का 6% ब्याज निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ड्रॉइंग की भी परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। नहीं अगर गिवन है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा।
अच्छा, इसके बाद आगे लिखा प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन कैपिटल रेशो, कि प्रॉफिट को हमें कैपिटल रेशो में बांटना है, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया हुआ है प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। अब इनकी कैपिटल देखो दे रखी है 80,000 और 40,000, तो अगर मैं इनकी कैपिटल रेशो निकालूं तो कैपिटल रेशो आएगी 80,000 रेशो 40,000, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट है कैंसिल कर दो, देखो 4 0 कैंसिल हो गए, 8:4 बचा, और ये भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 2:1। तो यहाँ पर अब मैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या होगा जब हम इस फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहला काम क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा था, देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 48,000 बिफोर प्रोवाइडिंग द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और बिफोर ही होना चाहिए था। अब इस प्रॉफिट में से हम लोगों को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पॉइंट यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हमें नहीं दे रखी है। तो बस यहाँ पर क्या है, सैलरी आ जाएगी। सैलरी किसको दी जा रही है? बी को। यहाँ पर आ जाएगा सैलरी टू बी, और कितनी दी जा रही है बी को सैलरी? 12,000 पर एनम, तो 12,000 रुपये। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे 6% का ब्याज है। कैपिटल कितनी है दोनों की? देखो ए की कैपिटल 80,000 है, बी की कैपिटल 40,000 है। तो इस 80,000 का 6%, तो 80,000 का 6% 4,800, उधर 40,000 का 6% 2,400। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये 7,200, कि भाई इतना इंटरेस्ट प्रोवाइड हो गया दोनों को। अच्छा, अब आप अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो वो बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इधर कितना आएगा? देखो 48,000 है ये, 48,000 में से माइनस करेंगे 12 और 7 19,200। तो 19,200 अगर माइनस करेंगे कितना आएगा भाई? यहाँ पे 800, 28,800, बिल्कुल यही आएगा 28,800। और इसे हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, और ये प्रॉफिट हमें इनकी कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा था। तो ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा? तो देखो 28,800 को मुझे इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। तो 2:1 है, 2:1 टोटल 3 हिस्से, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, और ए के 2 हिस्से हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, बी के लिए भी 3 से डिवाइड करेंगे, और ए का 1 हिस्सा है 1 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सिंप्लीफाई करके देख लो भाई वैल्यू कितनी आती है। तो उधर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, उधर भी डिवाइड कर देता हूँ। तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 27, कैरी हो जाएगा 1 6, तो 9600 तो ए के लिए आ जाएगा, और 9600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,200 ये बी के लिए आ जाएगा। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए अभी हमने 2 बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम धीरे धीरे और अच्छे सवालों की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 बहुत ही अच्छे सवाल है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।